Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the episodic memory versus the semantic memory. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एपिसोडिक मेमोरी वर्सेस सीमेंटिक मेमोरी में। तो क्या एपिसोडिक मेमोरी होती है और क्या सीमेंटिक मेमोरी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये आपकी एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी है। एक बार मैं दोबारा आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा था कि कैसे कैसे आपका चार्ट का क्लासिफिकेशन होता है। ह्यूमन मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सेंसरी, शॉर्ट, लॉन्ग। लॉर में अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिकली जो रिसर्चर होते हैं या फिर कई बुकों में आपको डायरेक्ट दे देंगे डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर, राइट। जबकि एक्सप्लेनेटरी भी इसका पार्ट होता है और इम्प्लिसिट भी इसका पार्ट होता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी दैट इज आपके फैक्ट्स और इवेंट्स जो जर्नल होते हैं उनके बेसिस पर डिपेंड रहती है। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है आपकी एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी। तो आज हम बात करेंगे आपकी एपिसोडिक और सीमेंटिक के बारे में, राइट। तो पहले डिफरेंस देखने से पहले एक बार जान लेते हैं क्या क्या आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है और किस हिसाब से ये वर्क करती है। उसके बाद हम सीमेंटिक की बात करेंगे। सपोज करिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, राइट। ये आपका होता है इनकोडिंग। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ये आपका है ब्रेन। आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, वो अब क्या हो रही है, जो फॉर्म होती है। जैसे अगर हम कंप्यूटर को लेके चलें तो जो हम डाटा इनपुट करते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो कंप्यूटर डाटा लेता है वो किसके टर्म में होता है, बाइनरी नंबर में, दैट इज 0 और 1। इसके अलावा वो ना ही ए बी सी को समझ सकता है ना ही कोई और, राइट। तो जो हम आउटपुट देते हैं डाटा, वो पहले 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है, फिर कंप्यूटर समझता है, तब वो आपको आउटपुट देता है। सेम उसी तरह से जब हम इनकोडिंग, दैट मीन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है किसके थ्रू, सेंसरी मेमोरी के थ्रू या सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, वो हमारे ब्रेन में इनकोडिंग होती है, पहले कोड करा जाता है, जिसकी जो ब्रेन समझ सके उस लैंग्वेज में कोड करा जाता है। नाउ ब्रेन उसको फिर यहाँ पर क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उस जो इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल कर सकते हैं। सपोज करिए आपको थोड़े टाइम बाद उसकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई, तो आप वो क्या करेंगे, वो ब्रेन से रिट्राइवल कर लेंगे, राइट। ये होता है इनकोडिंग, मीन्स गेटिंग द इन्फो इनटू द ब्रेन, इन्फो इनटू द ब्रेन। और जो रिट्राइवल होता है ये होता है गेटिंग द इन्फो बैक आउट, जो आपके माइंड में गई है वो वापस ले लेना, रिट्राइवल करना, राइट। तो एपिसोडिक मेमोरी के बारे में कुछ और बात करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, आपको कॉन्शियसली रिकॉल करते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को। यहाँ पर आप ऑटोबायोग्राफिकल भी कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस याद रखना गाइस, जब भी हम एपिसोडिक मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, आपके मेन आपके आते हैं ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल इवेंट, पर्सनल, राइट। बोथ आर द सेम थिंग्स। कि ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स हो या फिर आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है या फिर स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जो कि आपके पास्ट में हुए हैं, वो क्या होते हैं, आपके एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, राइट। ताकि जब हमें बाद में इससे एक्सपीरियंस के थ्रू, सपोज करिए कि आपको पता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं एक क्वेश्चन पर, और आपको पता है कि हाँ ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इस वाला मेथड को मैं चूज कर चुका हूँ, तो आप दूसरा मेथड उस पर चूज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑटो बायोग्राफिकल है और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे आपको क्या होता है, न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करने में, न्यू वेज को फाइंड आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपका माइंड, आपका ब्रेन पहले ही आपको बता देता है कि ये हम प्रोसेस कर चुके हैं, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। अगर सक्सेसफुल है तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, और अनसक्सेसफुल है तो दूसरा वेट करिए, राइट। दूसरा वे ट्राई करिए, दूसरा पाथ चूज करिए। तो एपिसोडिक मेमोरी बेसिकली क्या होती है कि ये कंसिस्ट करती है इनिशियल एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। जो आपकी इनकोडिंग है और रिट्राइवल, ये बहुत कहाँ पर कंटेन है, ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर कंटेन है। बेसिकली क्या होता है, जो हिप्पोकैम्पस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो पार्टिसिपेट करता है किसमें,
यहाँ पर इनकोडिंग को कन्वर्ट करने में रिट्राइवल से, इनकोडिंग को कन्वर्ट करने में और रिट्राइवल में। तो ये जो स्टोर का प्रोसेस है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसके थ्रू होता है, हिप्पोकैम्पस के थ्रू भी होता है, जो कि आपकी जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में एज ए ब्रिज का काम करता है, राइट। इसी तरह के लिए हम सिमेंटिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं। सिमेंटिक मेमोरी आपकी बेसिकली, अगर आप यहाँ चार्ट से भी देख सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर से रहती है। फैक्ट्स और फिगर कैसे कि क्या क्या फैक्ट्स है, जैसे अगर हम कहें तो फ्रीडम कब हुई, 15 अगस्त, क्या डेट है, राइट। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, 13 अक्टूबर को क्या है, 2 अक्टूबर को क्या है, 14 नवंबर को क्या है। दीज आर द फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है E इज टू एम सी स्क्वायर, दिस इज बेसिक फैक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपकी किस में होती है, ये सिमेंटिक मेमोरी होती है। ये आपको जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड या फिर एक जर्नलाइजेशन करवाती है। एपिसोडिक मेमोरी आपका क्या होता है, ये आपका पर्सनल है। मीनवाइल जो सिमेंटिक मेमोरी है वो आपका जर्नल है, जर्नल एक्सपीरियंस विथ रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड, फैक्ट्स, फिगर्स, राइट, कंसेप्ट्स, these are comes in the category of the semantic memory। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकोडिंग और रिट्राइवल की, वो भी स्टडी करी जाती है, लेकिन ये एक न्यूरो इमेजिंग में करी जाती है। वो एक लेंथियर पार्ट है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको एक नॉर्मली बता दिया, एपिसोडिक मेमोरी आपका इवेंट्स और एक्सपीरियंस या फिर ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट जो आपके पर्सनल है। सीमेंटिक मेमोरी आपके जो आपके जर्नल है या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड है, वर्ल्ड लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं जर्नलाइजेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं गाइस, एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी में। इंटरनल कैपेसिटी इज लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको ट्रीट करिए एज ए LTM, सॉरी एज ए STM, और इसे एज ए LTM भी ट्रीट कर सकते हैं। एपिसोडिक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होती है, इंटरनल जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, या फिर आप रिच कह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट। इन्वॉल्व रिमेंबरिंग, जब आप, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हम एपिसोडिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन इनकोडिंग गई है, रिट्राइवल के टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसे रिमेंबर कर रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन करा था। दैट इज इन्वॉल्व रिमेंबरिंग। ये होता है आपका इन्वॉल्व नोइंग, दैट इज क्वेश्चन तो करा था लेकिन उसका फॉर्मूला अगर मेरे को पता हो, राइट, दैट इज जर्नल फैक्ट्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जर्नल फैक्ट होगा। अगर ये मेरे को पता है तो ही तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उस फॉर्मूले को रिमेंबर करना आपके एपिसोडिक मेमोरी में हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला मेरे को पता भी है या नहीं पता है, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी में हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है। लर्निंग इज स्लो, राइट। यहाँ पर क्या होती है, लर्निंग क्या होती है आपकी, एकदम फास्ट होती है, बिकॉज ये क्या है, जर्नल फैक्ट्स है। वो आपको इस तरह से बताएगा तो भी आप कहोगे हाँ ये चीज़ तब हुई थी। यहाँ पर लर्निंग स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइंड से रिट्राइवल करना पड़ता है। पहले वो इनकोडिंग होती है, फिर रिट्राइवल होता है, तो इट टेक्स ए टाइम टू सेटल दीज थिंग और दीज इंफॉर्मेशन इन टू योर माइंड। दैट इज वाई लर्निंग इज स्लो इन द एपिसोडिक मेमोरी, राइट। सब्जेक्टिव फोकस होता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फोकस होता है। मोर लाइकली टू बी इमोशनल से ज़्यादा अटैच रहती है, यहाँ पर ये क्या आता है, लेस लाइकली टू बी इमोशनल। टाइम से ज़्यादा रिलेटेड होती है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि पास्ट में हैपन हुए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कंसेप्ट, जर्नल कंसेप्ट आपके जो होते हैं, ये आपके पर्सनल बिलीफ हैं, ये आपके सोशल एग्रीमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जर्नलाइजेशन है, राइट। पर्सनल बिलीफ, जो मेरे साथ हुआ तो मेरे को लगेगा यार कि ये इंसिडेंट बेकार था, तो आई शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट, राइट। यहाँ पर क्या है, सोशल एग्रीमेंट या फिर आप कह सकते हो जर्नलाइजेशन, कि हाँ ये एक जर्नलाइजेशन हम तौर पे ले रहे हैं, राइट। कि जैसे हम कह सकते हैं कि जब अडोल्सन से या टीनेज से बच्चा अडोल्सन में जाता है तो उसके माइंड में काफ़ी इफेक्ट पड़ता रहता है, राइट। दैट इज़ वो सोशल डिसएग्रीमेंट पे रहता है, रोल मॉडल उसे चूज़ करना है, किस हिसाब से आगे क्या करना है, फिजिकली चेंज आते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, वो एक डिलाइमा में रहता है। ओके, दैट इज जर्नलाइजेशन। ओरिएंटेड टू बी पास्ट, ये आपके पास्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है, जो आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड रहता है। टाइप ऑफ नॉन वर्बल, बिकॉज दे ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, ये क्या रहता है आपका, वर्बल मेमोरी में रहता है, बिकॉज इट इज़ इन द प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है व्हेन डिड यू रीच दिल्ली, तुम दिल्ली कब आए।
और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं फैक्ट से कि दिल्ली कहाँ पर है, राइट। दिल्ली कहाँ है, दिल्ली की जो जगह है या दिल्ली जो प्लेस है वो चेंज तो हो नहीं सकता। ये चेंज हो सकता है व्हेन डिड यू रीच दिल्ली, इट माइट बी 9 AM, 10 PM और एनीथिंग एल्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर episodic memory versus the semantic memory. Still you have doubt, you can comment on the comment section or you can reach us through the telegram. इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। So guys, we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.